नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिहाड़ीदारों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद अब 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलेगी पेंशन। जी, हिमाचल सरकार में 10 साल की रेगुलर सर्विस के बाद पेंशन के लिए पात्रता बनती है, लेकिन डेली वेजर्स यानी दिहाड़ीदारों के मामले में अब 8 साल में ही पेंशन की पात्रता बन जाएगी। इस बारे में राज्य सरकार बालू देवी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में हार गई है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से दायर की गई ये पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई है। मैं अब इस फैसले को लागू करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि बालू देवी केस में याचिकाकर्ता के पति ने जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कुल 6 साल 2 महीने की रेगुलर सेवा की थी, जबकि 10 साल दिहाड़ी पर काम किया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने 5 साल की दिहाड़ीदार सेवा को 1 साल रेगुलर सर्विस के मुकाबले मानते हुए कुल 8 साल की रेगुलर सेवा में ही पेंशन देने की आदेश पारित किए थे। यही आदेश अब सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश एएस बोपन्ना और न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। टीजीटी जेबीटी सी&भी के बदलेंगे भर्ती नियम। जो शिक्षा विभाग में 58,945 कैडर पोस्ट के भर्ती नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यह संशोधन टीजीटी जेबीटी और शास्त्री के पदों के लिए होगा। टीजीटी के भर्ती नियमों में संशोधन का मामला कार्मिक विभाग को भेजा गया, जबकि शास्त्री और जेबीटी के लिए अभी सचिवालय ब्रांच काम कर रही है। बता दें कि वर्तमान में टीजीटी कैडर में 16,585, जेबीटी में 24,736 और सी&भी में 17,627 कैडर पोस्ट है। भर्ती नियमों में यह बदलाव 2 कारणों से करना पड़ रहा है। एक तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई ने भर्ती नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने भी कुछ नए निर्देश नई भर्तियों को लेकर जारी किए हैं। दूसरी वजह राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का वह फैसला है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों को लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी LDR कोटा के तहत सरकारी दायरे में लेना है। बता दें कि राज्य सरकार 5% कोटा देने जा रही है। वह टीजीटी कैडर में ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को भी भर्ती नियमों का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन अब 5% LDR कोटा SMC को देने के लिए भर्ती नियम बदले जाएंगे। इन दोनों बदलावों के लिए कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 10 में बदलाव होना है। बता दें कि जेबीटी और शास्त्रीय ड्राइंग मास्टर की बात करें तो इन भर्ती नियमों में बदलाव 3 कारणों से है। एक तो एनसीटीई ने जो संशोधन किए हैं वो नई भर्ती नियमों में शामिल करने होंगे। शास्त्रीय भर्ती में किए गए बदलावों का विवाद पहले ही कोर्ट में चल रहा है। जेबीटी भर्ती में भी विवाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से केस सेटल होने के बाद अब नियम ही इस तरह बनाने होंगे। साथ ही 5% LDR कोटा SMC टीचर को देने के लिए भी भर्ती नियमों में प्रावधान करना होगा। अभी यह फाइल सचिवालय की एजुकेशन ब्रांच में है और इसी सप्ताह आगे भेजी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 28,000 पदों पर नौकरी किस विभाग में भरी जा रही, कितनी वैकेंसी, यहां जाने पूरी डिटेल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगभग अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाली है। इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम सुक्खू के मुताबिक इन भर्तियों में शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291 पद, जल शक्ति विभाग में अलग अलग श्रेणियों में 10,000 पद, वन विभाग में वन मित्रों के 2,061 पद, स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग श्रेणियों में 1,450 पद, पटवारियों के 874 पद और पुलिस कांस्टेबलों के 1,226 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है, जहां विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में शिक्षकों के पदों पर जल्द होगी भर्ती, कम संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने जा रहा है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई और भविष्य में किस तरह के कार्य शिक्षा विभाग में होने हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है। आज समीक्षा बैठक कर फीडबैक लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 16,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं और बीते वर्ष सरकार ने 6,000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2,200 टीजीटी के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है और इसी सप्ताह उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों का भी तैनाती की जा रही है और यह शिक्षक वहां तैनात किए जाएंगे जहां स्कूलों में शिक्षक कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या काफी कम है, उनको भी सरकार मर्ज करने जा रही है।
सेब ढुलाई के लिए भाड़ा तय 1 किलोमीटर के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये। जे सेब सीजन 2024 की दृष्टिगत डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने उपमंडलवार सेब की ढुलाई पेटियों की बजाय किलो के आधार पर करने के लिए परिवहन दरें निर्धारित की है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि सभी द्वारा सेब ढुलाई के दृष्टिगत स्थानीय ट्रक ऑपरेटर यूनियन तथा सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी एसडीएम द्वारा सेब परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित कर अनुमोदन के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सेब ले जाने के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया ताकि उत्पादकों से उनकी फसल मंडियों तक पहुंचाने में कोई अधिक वसूली न कर सके। हिमाचल में इस दिन हटेगी पानी के नए कनेक्शनों पर लगी रोक, जल स्तर गिरने पर लिया था फैसला। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 27 जून को दस्तक दी थी। ऐसे में जुलाई महीने के पहले सप्ताह में प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई, जिसमें अब नदी नालों और खड्डों में जल स्तर बढ़ने लगा है। मैं इसको देखते हुए प्रदेश में पानी के नए कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटने जा रही है। जल शक्ति विभाग ने गर्मियों के सीजन में पेयजल योजनाओं का जल स्तर गिरने के बाद अप्रैल महीनों में पानी के नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई थी। प्रदेश में अब मानसून सीजन में हो रही अच्छी बारिश के बाद जल शक्ति विभाग 15 जुलाई से नए कनेक्शनों पर लगी रोक को हटाने जा रही है, जिससे अब जल शक्ति विभाग के तहत डिवीजन और सब डिवीजन स्तर पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को इसी दिन से पानी के नए कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री सुक्खू सरकार पर कसा तंज, आउटसोर्स पर शिक्षकों की भर्ती करना होगा गलत। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के आधार पर प्री प्राइमरी शिक्षक रखने के निर्णय पर विरोध जताया है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपने के वादों को भूल गई है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख युवाओं को नियमित आधार पर नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार देना तो दूर, उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार के दौरान प्रदेश भर में आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों में रखे गए 20,000 से अधिक युवाओं को ही नौकरी से बाहर कर दिया। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोहरा मापदंड अपना रही है। जिन युवाओं के पास 2 साल का प्री प्राइमरी शिक्षक कोर्स का डिप्लोमा होगा, सरकार केवल उन्हीं शिक्षकों को नौकरी देगी। वहीं जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है, क्या उनको भी नौकरी पर रखा जाएगा? बीजेपी प्रत्याशी को धमका रहे सीएम सुक्खू, जीत कर भी आए तो मैं ही रहूंगा मुख्यमंत्री। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को चुनाव प्रचार किया। सांसद ने विधानसभा क्षेत्र के स्वाहल और बजूरी में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान सांसद ने सीएम सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। वह बीजेपी प्रत्याशी को लेकर भाषण में कह रहे हैं कि अगर भाजपा प्रत्याशी जीत कर भी आते हैं तो वह काम किससे करवाएंगे, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ तैयार किया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। 6 महीने में सलाखों के पीछे 221 ड्रग पेडलर। युवाओं में नशे की बढ़ती लत सभी के लिए चिंता का गंभीर विषय है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की विशेष मुहिम लगातार जारी है। बीते साल की तरह इस साल भी शिमला पुलिस नशा तस्करों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इस साल 6 महीने में ही पीछे पुलिस ने 221 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये आंकड़ा 30 जून तक का है। अब तक गिरफ्तार 221 नशा तस्करों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। शिमला पुलिस ने हिमाचल के 171, पंजाब के 25, नेपाल के 8, उत्तर प्रदेश के 4, हरियाणा के 3, दिल्ली के 2, उत्तराखंड के 3, चंडीगढ़ का 1, राजस्थान के 3 और बिहार के 1 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नशा तस्करी में इस्तेमाल 90 गाड़ियों को भी इंपाउंड किया गया। वह पुलिस नशा तस्करों के करीब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को भी जब्त करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हिमाचल में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, 77 सड़कें के साथ 236 जगह बिजली बाधित। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जमकर बारिश हुई, जिसके बाद सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। प्रदेश में बारिश के चलते 77 सड़कें, 236 बिजली सेवा और 19 जल सेवा आपूर्ति बाधित हुई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में पड़ा है। मंडी जिले में बारिश की वजह से सुंदरनगर में 5, सिराज में 12, थलोट में 18, मंडी में 2, नेरचौक में 2, जोगिंदर नगर में 3, पद्धर में 2, गोहर में 1, धर्मपुर में 3 और सरका घाट में 10 सड़कें बंद हैं। इसी तरह जिला मंडी में कुल 62 जगहों में सड़कें बंद हुई है। इसके अलावा शिमला के रामपुर में 1 और लाहौल स्पीति में प्लेस से फ्लड की वजह से जिंगजिंग बार में सड़क बंद है। हिमाचल प्रदेश में बिजली सेवा की बात की जाए तो जिला चंबा के तिसा में 44, जिला किन्नौर के कालपा में 17, जिला कुल्लू के थलोट में 10 और कुल्लू डिवीजन में 33, जिला मंडी में गोहर में 62, करसोक में 16, मंडी में 39, सरका घाट में 1 और धर्मपुर में 14 जगह पर बिजली सेवा बाधित हुई है। जिला
मंडी में कुल 132 बिजली सेवाओं के बाधित होने के साथ कुल 236 स्थान पर बिजली सेवा बाधित है। मैं इसके अलावा जिला बिलासपुर में 16, शिमला के ठियोग में 1 और कुमारसैन में 2 जगह पर जल आपूर्ति भी बाधित हुई है। हिमाचल के लिए परेशानी वाला होगा आने वाला वक्त। पेंशन के लिए 19,628 करोड़ रुपए की जरूरत। जी, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं है। मैं गुजरते वक्त के साथ हिमाचल में आर्थिक हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं। मैं कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के लिए आने वाला वक्त और भी ज़्यादा मुश्किल से भरा रहने वाला है। मैं आने वाले वक्त में वेतन और पेंशन की देनदारी भी मुश्किल होती चली जाएगी। इसे लेकर न सिर्फ राज्य सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, बल्कि अर्थशास्त्रियों के साथ हिमाचल की जनता के लिए भी ये एक चिंता का बड़ा विषय बन गया है। हिमाचल डाक सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर सस्पेंड, वित्तीय अनियमितताओं के चलते एक्शन। हिमाचल प्रदेश डाक सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल यानी कि CPMG अम्बेश उपमन्यु को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल हिमाचल के CPMG के खिलाफ कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ यह एक्शन हुआ है। अब हरियाणा के CPMG कर्नल SFH रिजवी हिमाचल के CPMG पद का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे। हिमाचल में नदियों उफान पर, कई क्षेत्रों में जल भराव, बाढ़ का अलर्ट, 64 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। वह ब्यास, सतलुज और रावी नदी सहित कई नालों में जल स्तर बढ़ गया। वह प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के साथ सैलानियों को नदी किनारे न जाने को लेकर अलर्ट किया है। वह भारी बारिश से प्रदेश के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है। वह वीरवार रात और शुक्रवार को दिन में पालमपुर, ऊना, कांगड़ा, धौलाकुआं, बरठी, धर्मशाला, मंडी और बिलासपुर में बादल झमाझम बरसे। राजधानी शिमला में गुरुवार रात को बारिश हुई। वह शुक्रवार को शहर में बूंदाबूंदी ही हुई। वह पापटा साहिब, ऊना, कांगड़ा समेत कई अन्य क्षेत्रों के घरों और गौशालाओं में पानी भर गया। वह बद्दी में कुछ सड़कें निकासी नहीं होने के चलते तालाब में तब्दील हो गए। वह शनिवार को कांगड़ा, सिरमौर और शिमला जिला के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। जयराम ठाकुर बोले, बिजली बोर्ड में हुए 60 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब दे CM। नालागढ़ से भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर के प्रचार अभियान में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के घोटाले सामने आने शुरू हो गए। वे हर दिन नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। वे अभी तो शुरुआत है। वे कांग्रेस सरकार प्रदेश में घोटाले का रिकॉर्ड बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। वह सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुँचाने के लिए 175 करोड़ के टेंडर को 240 करोड़ रुपये में आवंटित किया है। वह 60 करोड़ रुपए का यह घोटाला किसे लाभ पहुंचाने के लिए है, मैं किसके इशारे पर किया गया, मुख्यमंत्री को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। वीरेंद्र चौहान बोले, अनुबंध शिक्षकों को किया जाए नियमित, 1 अप्रैल से मिले वित्तीय लाभ। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शुक्रवार को हमीरपुर में प्रेस वार्ता की। वह चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल को नियमित होने वाले शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया, इसलिए उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें 1 अप्रैल से ही नियमितीकरण के लाभ दिए जाएं। इसके लिए शिक्षा निदेशकों से मुलाकात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जिन शिक्षकों के अनुबंध के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें शीघ्र 1 अप्रैल से नियमित माना जाए। वह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से किए OPS को बहाल किया, जिससे कर्मचारी वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। टेलीस्कोपिक कार्टन इस्तेमाल करने की छूट नहीं देगी सरकार, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में सरकार सेब की पैकिंग के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल की छूट नहीं देगी। वह मंडियों में सेब सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा। वह प्रदेश के बाहर की मंडियों के लिए भी टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब ले जाने पर रोक रहेगी। वह ट्रकों में टेलीस्कोपिक कार्टन मिला तो ट्रांसपोर्टर और जिसका सेब होगा, दोनों पर कार्रवाई होगी। वह सेब सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वह मंडियों में सेब यूनिवर्सल कार्टन में वजन के हिसाब से बिकेगा। झूठे प्रमाण पत्र से ली फार्मासिस्ट की नौकरी, धोखाधड़ी का केस दर्ज। ये झूठे प्रमाण पत्र व तथ्य छिपाकर पशुपालन विभाग में फार्मासिस्ट की नौकरी लेना सरकार घाट के एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। वे मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी फार्मासिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी के साथ इस मामले में पशुपालन विभाग के तत्कालीन निदेशक व पटवारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। निदेशक व पटवारी पर आरोपी को गलत दस्तावेजों के सहारे लाभ पहुंचाने का आरोप है। वह तत्कालीन निदेशक के खिलाफ विभागीय सचिव से अनुमति लेने के बाद कार्रवाई अमल पर लाई गई है।
बीकॉम अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित, कांगड़ा की प्रियंका ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अप्रैल मई माह में आयोजित की गई बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा के शुक्रवार को घोषित किए गए परिणाम में कांगड़ा के मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज की छात्रा प्रियंका पुत्री इंद्रपाल ने टॉप किया। प्रियंका ने इस परीक्षा में 8.73 CGPA प्राप्त कर टॉप किया। बल्लभ राजकीय डिग्री कॉलेज मंडी की छात्रा सुकलिन ने 8.86 CGPA लेकर दूसरा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज की छात्रा रिया ने 8.64 CGPA के साथ मेरिट में तीसरा स्थान पाया है। बीकॉम अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई टॉप 10 की मेरिट में छात्राओं ने बाजी मारी है। मेरिट में कुल 12 विद्यार्थियों में से 11 छात्राएं शामिल हैं। श्रीकांत शर्मा भाजपा के हिमाचल प्रदेश प्रभारी, संजय टंडन सह प्रभारी नियुक्त। जे श्रीकांत शर्मा को भाजपा का हिमाचल प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। मैं संजय टंडन को सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसे लेकर नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मैं मूल रूप से बिहार के रहने वाले श्रीकांत शर्मा इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश से चुनाव प्रभारी थे। इससे पहले वर्ष 2022 के चुनाव में चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी रह चुके हैं। मैं इसके बाद नगर निगम शिमला के चुनाव के भी प्रभारी रहे। वे वर्ष 2014 में वह लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी थी। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी। मैं उसके बाद वह बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने और मंगल पांडे को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। वह संजय टंडन के पास पहले से ही पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी का दायित्व है। उन्हें दोबारा इस पद पर तैनाती दी गई है। मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्रीकांत शर्मा और संजय टंडन को बधाई दी है। विधानसभा उपचुनाव के बाद सचिवालय में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। जब हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव के बाद कई IAS, HAS, IPS, IFS, HPS अधिकारी और तहसीलदार बदले जा सकते हैं। मैं एक स्थान पर सेवाकाल पूरा करने वाले अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जाना है। मैं 1-2 जिलों के उपायुक्तों के अलावा पुलिस अधीक्षक सहित SDM और DSP स्तर के अधिकारियों को भी बदला जा सकता है। मैं कार्मिक विभाग में सूची तैयारी की जा रही है। पहले अपने गिरेबान में देखो परिवारवाद को लेकर प्रतिभा सिंह ने भाजपा को सुनाई खरी खरी। हिमाचल में कांग्रेस नेताओं के भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज प्रेस कर्मियों से वार्ता में कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इंद्रदत्त, लखनपाल और सुधीर शर्मा कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। वो जन्मजात कांग्रेसी थे और मतदाताओं पर पकड़ के कारण जीत गए। उन्होंने भाजपा द्वारा परिवारवाद के आरोपी को खारिज करते हुए भी काफी कुछ कहा। हिमाचल वालों के लिए खुशखबरी, सड़कों पर जल्द फराटा भर्ती दिखेंगी 300 ई बसें, नाबार्ड करेगा फंडिंग। हिमाचल में पर्यावरण को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। वह सरकार 300 बसें खरीदने जा रही है। वह प्रदेश में वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ई बसों की फंडिंग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड से करवाई जाए। वहीं 10,000 टैक्सी खरीदने की भी तैयारी है। अगले सप्ताह घोषित होगा JBT बैच वाइज का रिजल्ट। अगले सप्ताह JBT बैच वाइज का रिजल्ट घोषित होगा। उसके बाद शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि JBT का रिजल्ट तैयार है। मैं इन JBT को सिंगल शिक्षक या बिना शिक्षक वाले स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इन शिक्षकों को पहले ही स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे। जिन्हें बदलने के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग को दिए गए। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की सूची फिर से जांचेंगे जहाँ पर एक भी रेगुलर शिक्षक नहीं है या छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की कमी है, वहां इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। बताया जा रहा है कि JBT शिक्षकों को दूसरी बार स्टेशन अलॉट कर सोमवार को फाइल सचिवालय को भेजी जाएगी। उसके बाद 10 जुलाई के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मैं उधर रिजल्ट व नियुक्तियों को इंतजार कर रहे JBT शुक्रवार को सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने शिक्षा सचिव से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा मंत्री से जल्द रिजल्ट निकालने व नियुक्तियां देने का आग्रह किया। इस पंचायत की महिलाओं का बड़ा ऐलान, शादी समारोह में शराब परोसी तो होगा बहिष्कार। गिरिपार क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिटियाना में महिलाओं ने गांव में पूर्ण नशाबंदी के लिए पहल की है। टिटियाना में आयोजित बैठक में महिलाओं ने निर्णय लिया कि यदि किसी शादी या समारोह में कोई शराब परोसता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। वही महिलाओं द्वारा गाँव में साठी पासी का चौतरा महासू देवता के मंदिर प्रांगण में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान पार्वती शर्मा ने की। बैठक में गाँव के लगभग 120 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में मंदिर समिति, प्रज्ञा समिति तथा नव युवक मंडल के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने निर्णय लिया है कि गांव में नशे और जुए के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
अग्निवीरों पर सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे कांग्रेस के नेता अनुराग ठाकुर का आरोप। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक झूठ बोलने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों पर कांग्रेस के नेता सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की इंश्योरेंस भारत सरकार करवाती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भारत सरकार पे करती है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को अगर 98 लाख रुपए की राशि मिली है तो यह भारत सरकार ने दी है। इस पर देश के रक्षा मंत्री सदन में बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों को शहीद का दर्जा और सैनिकों के परिवारों को गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप और नौकरियां किसी ने दी है तो वह भाजपा की सरकार ने दी है। उन्होंने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झूठ बोला है, जो कि पकड़ा गया है। खुला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल छात्र 2024-25 की स्कॉलरशिप के लिए इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। जो केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया गया। ऐसे में अब छात्र इस पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पोर्टल खुलने के बाद इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया। इस दौरान प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। इसमें फर्स्ट लेवल INO स्तर की वेरिफिकेशन 27 सितंबर और सेकंड लेवल वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक होगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी, जबकि इनकी आवेदनों की फर्स्ट लेवल की वेरिफिकेशन 27 नवंबर और दूसरे लेवल की वेरिफिकेशन 30 नवंबर तक होगी। रोजगार का मौका, ये कंपनियां करेंगी 304 पदों पर भर्तियां। 15 से 16 जुलाई को होंगे कैंपस इंटरव्यू। जी हां, जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा 15 व 16 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार में कुल 304 पदों को भरा जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि टेक्नो सिम ट्रेनिंग सर्विसेज द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्टूडेंट ट्रेनी के 200 पदों को भरने के उद्देश्य से रोजगार उप कार्यालय सुंडला में 15 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और आयु सीमा 18 से 20 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इसी तरह इवान सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में सुरक्षा कर्मियों के 104 पदों को भरने के लिए 15 जुलाई को पंचायत कार्यालय भरमौर और 16 जुलाई को जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चंबा में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसमें अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण तथा आयु सीमा 20 से 36 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 7 इंच और वजन 60 किलोग्राम तथा महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 5 फुट 4 इंच और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान चयनित होने वाले युवाओं को 12,000 से 25,000 रुपये तक के बीच मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। गाड़ी के नंबर के लिए लगा दी 60 लाख की बोली, फिर 1.5 लाख रुपये गंवाए। जे वाहनों के लिए नंबर खरीदने को लेकर VVIP नंबर की खरीद के एक बार फिर चर्चा में है। अभी हाल में परिवहन विभाग ने फैंसी नंबरों की ई ऑक्शन के माध्यम से पावटा साहिब के HP 17H0001 की ई ऑक्शन की थी। इस नंबर के लिए सबसे अधिक बोली 60 लाख रुपये लगा दी। वहीं बोलीदाता ने नंबर के लिए इतनी बड़ी राशि की बोली लगाकर प्रदेश के अन्य वाहन मालिकों को भी चौंका दिया था। लेकिन विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के बाद भी सफल बोलीदाता ने राशि जमा नहीं करवाई है और नंबर नहीं खरीदा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 30 जून को VVIP नंबरों की खरीद का परिणाम घोषित किया था और सफल बोलीदाताओं को 3 जुलाई तक पूरी राशि जमा करवाने को कहा था। लेकिन 3 जुलाई को राशि जमा न होने के कारण विभाग ने बोलीदाता द्वारा पहले जमा करवाई गई 30% अग्रिम राशि जो कि 1,50,000 रुपये को जब्त कर लिया है। नशे की गिरफ्त में आए छात्रों की काउंसलिंग करेगा शिक्षा विभाग। जब उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एंटी ड्रग स्क्वाड के गठन के आदेश दिए हैं। सभी हाई व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में इसका गठन करने को कहा गया। इसमें शिक्षक, छात्र, SMC के अध्यक्ष, अभिभावकों व स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। स्क्वाड ऐसे बच्चों को चिन्हित करेगा जो नशे की गिरफ्त में है और उनकी काउंसलिंग करवाएगा। विभाग ने इसकी अनुपालना रिपोर्ट भी मांगी है। उधर छात्रों को प्रेरणा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी स्कूलों को दिए गए। यह कार्यक्रम गुजरात में होने जा रहा है। 10 राज्यों के 20 छात्रों को इसमें बुलाया गया। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जिलों को इसके लिए छात्रों के नाम भेजने को कहा है। इसमें 10 छात्र और 10 छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
अहंकार में होशियार की बुद्धि हुई भ्रष्ट, अब देहरा का भाग्य उदय होना निश्चित, सीएम का आरोप। जी हां, पूर्व विधायक होशियार सिंह पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि कोई भी अपनी विधायकी से यूं ही इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने कहा कि अहंकार और पैसे के लालच में होशियार सिंह ने जनभावनाओं का सौदा कर अपने विधायक पद को बेचा है। वह धन के प्रभाव में आकर होशियार सिंह की बुद्धि भ्रष्ट हुई, लेकिन यह देहरा के भाग्य उदय का वरदान बनेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ निर्दलीय विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब देहरा में भरपूर विकास होगा। वह जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। वह देहरा में पुलिस से अधीक्षक कार्यालय तथा एसई यानी कि लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भी खोला जाएगा, वह जिसकी अधिसूचना चुनाव के बाद जारी की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।